हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन बायो पॉइंट फतेहबाद। आज भी हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसमें हम अपना टॉपिक नंबर 3 कर रहे थे, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वी ऑलरेडी डिस्कस 2 एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एंड एवरी एट ऑल एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ग्रिफिथ ने तो जस्ट कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, लेकिन उसी को फर्दर बायोकेमिकली इन्वेस्टिगेट किया था एवरी एट ऑल। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी 3 साइंटिस्ट थे इन 1944, दैट इज आफ्टर 16 ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही कंक्लूड किया था और उन्होंने बताया था कि डीएनए एक्ट एज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट मूव फ्रॉम डेड S strain to live R strain and lead to transformation of R type. Now again come over the another experiment which is the confirmatory experiment to prove DNA is the genetic material. अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि फर्दर हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो आया था, जो आज के सेगमेंट पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद फर्दर कोई भी डिस्कवरी और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो आपके बोर्ड में यदि क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पाथ एंडिंग एक्सपेरिमेंट था जिसने फाइनली कंक्लूड कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और उसके बाद फर्दर कोई डिस्कवरी नहीं हुई। तो अगेन आई रिकैप प्रीवियस टॉपिक। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में हुआ था बेटा? 1928 में। आफ्टर 16 ईयर्स 3 एमिनेंट साइंटिस्ट एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी परफॉर्म बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम यूटिलाइजेशन or enzyme incubation. In 1944 and in 1952, 2 eminent scientists, Hershey and Chase, perform experiment and finally conclude DNA act as a genetic material. So how can Hershey and Chase conclude DNA act as a genetic material? तो definitely they perform experiment. उन्होंने experimental organism भी choose किए होंगे, किसी ना किसी principle पे भी होगा। तो this is the frequent asking question in board exam और 5 मार्क का क्वेश्चन आपका बोर्ड में ये आता है डायरेक्टली। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज नेट पॉइंट ऑफ व्यू विच अकाउंट 5 मार्क्स इन CBSE बोर्ड एग्जाम। तो नाउ कम ओवर द स्टेप्स इन्वॉल्व, बट बिफोर गोइंग ओवर द स्टेप्स और मैकेनिज्म और प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट, क्या यूज किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? तो दिस एक्सपेरिमेंट बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल ट्रांसडक्शन। इट इज बेस्ड ओवर द प्रिंसिपल ट्रांसडक्शन। ये पूछा जाता है बेटा आपके नेट के क्वेश्चन में। एक्सपेरिमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? एक्सपेरिमेंटल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड। फर्स्ट T2 फाज, और सिंपली कहूँ तो बैक्टीरियोफाज वायरस। बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं कुछ लोग इसको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस बिलोंग टू द कैटेगरी आर सेड टू बी बैक्टीरियोफाज। तो T2 फाज वायरस यूज किया था उन्होंने। एंड सेकेंड, दिस T2 फाज वायरस कॉज इन्फेक्शन इन ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। साइंटिफिक नेम इज एस्चेरिचिया कोलाई, साइंटिफिक नेम है। सो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट इज सेपरेटली आउटलाइन। तो क्या क्या यूज किया था बेटा? T2 फाज एंड ई कोलाई। आपको पता ही है वायरस की प्रॉपर्टी दी मैं बताऊं कि वायरस होस्ट की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है और होस्ट के अंदर लिविंग की तरह बिहेव करता है। नाउ कम ओवर द वायरस बने किस चीज से हैं? तो इट इज सिंपली सेड टू बी न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटी, मीन्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो बिफोर गोइंग ओवर द स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ T2 फाज, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है एक्सपेरिमेंट। यदि आपको स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्लियर है तो एक्सपेरिमेंट स्टेप 1 by 1 खुद ही क्लियर हो जाएंगे। तो नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ T2 फाज। स्ट्रक्चर ऑफ T2 फाज virus, which is a type of bacteriophage virus. So having structure tadpole like. Virus is nucleoprotein entity. Nucleoprotein entity means it is composed of nucleic acid plus protein.
नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ T2 फाज वायरस। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? तो हेयर आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ T2, पॉलीगोनल हेड पीस, ना सिंपली दिस इज पॉलीगोनल हेड कह सकते हैं। 3D यदि हम बनाए तो व्यू, दिस इज नेक रीजन एंड दिस इज एंड प्लेट, दिस इज एंड प्लेट। क्लियर? फ्रॉम एंड प्लेट नंबर ऑफ टेल्स और टेल फाइबर अराइज, जिसको कुछ लोग एंड पीस भी कहते हैं और टेल पीस भी कहते हैं। तो हेयर दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज कैप्सिड, दिस इज हेड रीजन एंड दिस इज टेल रीजन। जैसे टेडपोल में आपने हेड एंड टेल देखा है, दैट्स वाई इट्स स्ट्रक्चर रिजेंबल टू टेडपोल। तो टेडपोल जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो बाहर की आपको कवरिंग दिख रही है, दिस इज अ प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन कवरिंग विच इज नोन एज कैप्सिड, जिसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? कैप्सिड। एंड इट्स मोनोमेर यूनिट इज कैप्सोमेर। यू ऑलरेडी डिस्कस इन वायरसेस, जब हमने पढ़ा था +1 में किंगडम, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। हालांकि येट वायरस नॉट बिलोंग टू एनी किंगडम, क्योंकि इट इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं बेटा। एंड दिस स्ट्रक्चर जो आपको डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एंड प्लेट, सॉरी दिस इज एंड प्लेट। अब यहाँ पे एंड प्लेट आपको कैसा बनाया है मैंने? कंटिन्यू, लेकिन ये सेंटर में से परफोरेटेड होता है। परफोरेशन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एंड प्लेट, दिस इज अ परफोरेटेड एरिया। परफोरेशन का मतलब होल होता है, कोई पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। परफोरेशन इन द सेंटर ऑफ end plate, and here a spiral shape protein is present. Here which type of protein is present? Spiral shape, which block this perforation plate, perforation end plate या perforated end plate. This is spiral protein. And now this is the protein. Now another is nucleic acid. तो this virus consists of nucleic acid, DNA. तो this is DNA. तो आपने देखा कि वायरस किससे मिलके बना है बेटा? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अगेन आई रिकैप हियर, दिस इज द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ T2 फाज वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई इट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियोफाज, having protein coat, and that protein coat is said to be capsid and genetic material DNA. It consists of major two part, head part and tail part. Two part present है बेटा, head part and second one is tail part. Head part दिख रहा है आपको which is polygonal shape, polygonal shape. जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है DNA। यहाँ पे एंड प्लेट्स जहाँ से क्या निकल रहे हैं बेटा? एंड फाइबर और टेल फाइबर विच इज सेड टू बी एंड पीस और टेल पीस, जिसके थ्रू ये इकोलाई की मेम्ब्रेन से, वॉल से जाके क्या होती है? एडजॉर्ब होती है या अटैच होती है। इट अलाउ द अटैचमेंट ऑफ T2 फाज ओवर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि जब तक वो अटैच नहीं होगा तब तक वो इन्फेक्ट बैक्टीरिया को नहीं कर पाएगा। तो दीज एंड पीस और टेल पीस अलाउ एडजॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोफाज और T2 फाज ओवर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एंड पीस जो है बेटा वो क्या है? परफोरेटेड, हैविंग स्पाइरल प्रोटीन विच ब्लॉक दिस ओपनिंग टू प्रिवेंट एग्जिट ऑफ DNA, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया से अटैच होता है तो दिस स्पाइरल प्रोटीन गेट सेपरेट, और हम कहें कि थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, एंड DNA incorporated to host bacterium. This is the simplified structure of now this is the simplified structure of T2 phase. Now come over the कि जो अपना वायरस है ये दो चीज़ों से मिलके बना है बेटा, प्रोटीन एंड DNA। अब बात आती है
कि प्रोटीन जो है, अब हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ हेरिटेबल है, क्योंकि हालांकि एवरी एट ऑल ने ये कंफर्म कर दिया था कि डीएनए इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ साइंटिस्ट इशू क्रिएट कर रहे थे एंड वो सोच रहे थे कि मे बी प्रोटीन ऑल्सो इनहेरिटेबल इन नेचर। इसीलिए हर्शे एंड चेज ने किसको चूज़ किया? वायरस को, क्योंकि वायरस सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बना है, प्रोटीन एंड डीएनए। और ये पता लगाने के लिए कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी चीज़ जा रही है, डीएनए जा रही है, प्रोटीन जा रही है। तो डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए क्या करते हो? मार्क कर देते हो। सपोज 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 ने एक जैसा पेन ले रखा है और किसी बच्चे को अपना पेन डिस्टिंग्विश कराना है कि ये मेरा ही पेन है, तो हम उसके ऊपर निशानी कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो डेफिनेटली टू डिस्टिंग्विश विच मटेरियल आर इनहेरिटेबल दैट पार्टिसिपेट इन इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो हर्शे एंड चेज ने भी क्या किया होगा बेटा? प्रोटीन और डीएनए को लेबल किया होगा। तो हाउ लेबलिंग इज डन, कि कैसे लेबलिंग की होगी? तो नाउ कम ओवर द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। नाउ कम ओवर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। 3 स्टेप थे बेटा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट राइट द स्टेप। फर्स्ट वन इज रेडियो लेबलिंग, रेडियो लेबलिंग। सेकेंड वन इज इन्फेक्शन एंड थर्ड वन इज ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन? कि बहुत हाई आरपीएम पे किसी भी चीज़ को रिवॉल्यूट कराना या रिवॉल्व कराना या बहुत तेज़ी से ब्लेंड कराना ताकि चीज़ें सेपरेट हो जाए। जैसे हम कहें कि हम चर्निंग करते हैं मिल्क की, तो आप देखते हो कि बटर मिल्क सेपरेट हो जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है। सेम थिंग, ऐसा ही कुछ प्रोसीजर इन्होंने फॉलो करवाया था। दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो सेड टू बी ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। तो आपके बोर्ड में हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट आ जाए, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक एक्सपेरिमेंट आ जाए या ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट आ जाए, तो तीनों एक के ही नाम है। तो नाउ कम ओवर द फर्स्ट स्टेप, रेडियो लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग द एक्सपेरिमेंट उन्होंने डीएनए और प्रोटीन को लेबल किया था। तो लेबलिंग के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था बेटा? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो फॉर रेडियो लेबलिंग हर्शे एंड चेज यूज S35 आइसोटोप। These are the radioisotope of sulfur. Radioisotope of sulfur which show radioactivity or produce radiation. Whereas P32 आइसोटोप फॉस्फोरस के आइसोटोप यूज़ किए थे। अगेन ये नॉर्मल आइसोटोप नहीं है, दे बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो फॉर रेडियो लेबलिंग प्रोटीन और डीएनए को रेडियो लेबल करने के लिए उन्होंने कौन कौन से आइसोटोप यूज़ किए बेटा? S35 एंड P32। नाउ कम ओवर की प्रोटीन के अंदर कौन सा इनकॉर्पोरेट होगा और डीएनए में कौन सा इनकॉर्पोरेट होगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? तो मैं बता दूं कि किसी भी इन विट्रो नॉन लिविंग कंडीशन में वायरस ग्रो नहीं होते, दे ऑलवेज ग्रू इन होस्ट लिविंग कंडीशन, मतलब दे मस्ट रिक्वायर होस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फॉर रेप्लिकेशन। तो नाउ कम ओवर की सल्फर आइसोटोप कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया और फॉस्फोरस कैसे इनकॉर्पोरेट किया गया। तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड समझा दूं। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया बेटा, यहाँ पे आप ड्रॉ मत करें, जस्ट समझ लें कि एक टेस्ट ट्यूब लिया और यहाँ पे कौन सा आइसोटोप ले लिया? S35। नाउ इसके अंदर क्या डाला? इकोलाई। क्या डाल दिया बेटा? इकोलाई और वायरस डाल दिए। और क्या डाल दिए? वायरस। हेयर I represent sulfur with S35. Sulfur is the constituent of amino acid. और amino acid is part of protein. That means this sulfur is incorporated in protein. तो इस वायरस का कौन सा पार्ट लेबल्ड हो जाएगा बेटा? प्रोटीन। Now in second test tube, he take which isotope? Here I represent with green color.
P32, which is the radioisotope of phosphorus, and phosphorus is the important constituent of DNA, as you already discussed in previous topic phosphoric acid. तो नाउ phosphoric acid का पार्ट है, DNA का पार्ट है. तो जब हम इकोलाई लेंगे और इकोलाई के अंदर ये वायरस एंटर करेगा तो इसको अपना नया DNA बनाने के लिए कौन सा फॉस्फोरस मिल रहा है, नॉर्मल फॉस्फोरस या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस? तो डेफिनेटली रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. तो ये किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? इसके DNA में. किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बेटा? इसके DNA में. डेफिनेटली यहाँ पे सल्फर किसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? प्रोटीन के अंदर. तो अब जो हमारे पास बैक्टीरियोफाज आए वो कैसे आ चुके हैं बेटा? रेडियो लेबल्ड आ चुके हैं. कैसे आ चुके हैं? रेडियो लेबल्ड, जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA तो नॉर्मल है लेकिन प्रोटीन लेबल्ड हो चुका है. हेयर आई रिप्रेजेंट ब्लू कलर S35, and S35 is the constituent of amino acid and amino acid is the constituent of protein. So capsid labeled here. Now in second case, their genetic material, that DNA get incorporated with P32, and here I represent P32 with green color. So its DNA get labeled, radio labeled. होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नॉर्मल बैक्टीरियोफाज हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट, किसी से भी किया था. यहाँ पे हमने ब्लू कलर किसके लिए रिप्रेजेंट किया है बेटा? प्रोटीन के लिए, सल्फर के लिए, एंड सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड. तो इट्स प्रोटीन गेट लेबल्ड. एंड सेकेंड केस में फॉस्फोरस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा? DNA का. इसका न्यूक्लिक एसिड क्या हो चुका है? लेबल. तो अब हमारे पास कैसे बैक्टीरियोफाज आ चुके हैं? रेडियो लेबल. एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका प्रोटीन लेबल हो चुका है, एक ऐसा बैक्टीरियोफाज जिसका न्यूक्लिक एसिड लेबल हो चुका है. हियर दिस S35 इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ sulfur containing amino acid, sulfur containing amino acids. 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, like cysteine or cysteine and methionine. An amino acid is constituent of protein. That's why here this sulfur 35 radio labeled the protein code, that is capsid. Now P32 is the constituent of phosphoric acid, hence radio labeled DNA here, whereas the cysteine and methionine lead to radio labeled, hence radio labeled protein coat which is technically said to be capsid. तो अब हमारे पास क्या आ चुके हैं बेटा? ऐसे वायरस आ चुके हैं जिनकी प्रोटीन कोड भी लेबल हो चुकी है और जिनका DNA लेबल हो चुका है. तो दिस वायरस हैविंग रेडियो लेबल प्रोटीन कोड, whereas this T2 phage virus their genetic material get labeled. Here 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों नहीं यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया. यदि हम नाइट्रोजन आइसोटोप यूज़ किया होता हर्षे एंड चेज ने, इस तरह का भी क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया है. तो यदि नाइट्रोजन यूज़ करते तो नाइट्रोजन इज द कॉमन एटम इन बोथ प्रोटीन एज वेल एज इन DNA. तो यदि उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया होता तो उसका प्रोटीन भी लेबल हो चुका होता, DNA भी लेबल हो चुका होता. तो उन्होंने ऐसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर यूज़ किए जो सेपरेटली लेबलिंग करें किसकी? प्रोटीन की और DNA की. तो क्वेश्चन होप सो क्लियर होगा कि वाई हर्ष एंड चेज नॉट select radioactive nitrogen instead of sulfur and phosphorus radioisotope. तो आप क्या लिखेंगे? If they select radioactive nitrogen isotope, then both protein and DNA get radio labeled and we can't differentiate between protein and DNA. So for clear cut differentiation between protein and DNA, he separately radio labeled the protein respectively with sulfur 35 and DNA with P32. Now come over the second step.
Now come over the second step, and the second step is infection. What do you mean by infection here? कि किस तरह से ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को और क्या फाइनली कंक्लूड किया था. तो नाउ सेकेंड स्टेप इज इन्फेक्शन. This infection involve four steps mainly. Infection involve 4 steps. सिंपली समझाऊंगी मैं आपको. नंबर 1 स्टेप एडजॉर्प्शन, सेकेंड वन इंजेक्शन, थर्ड वन रेप्लिकेशन, एंड फोर्थ स्टेप इज लाइसिस, दैट मीन्स ब्रेकडाउन. तो what do you mean by adsorption here? Adsorption means attachment of T2 phase over E. coli surface. सरफेस से अटैच हो गई वाया एंड पीस विच इज ऑल्सो सेड टू बी टेल पीस. किसके थ्रू अटैच होती है? टेल पीस. तो यदि किसी वायरस का टेल पीस ब्रेकडाउन हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न तो वो फर्दर एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में कंटिन्यू हैंड वॉशिंग को क्यों अलाउ किया जा रहा है? क्योंकि यदि हम सोप से अपना हाथ बार बार धोएंगे तो सोप क्या करेगा, इसके कैप्सिड को, कैप्सोमेयर को डिस्टर्ब कर देगा, डिसइंटीग्रेशन लीड करेगा और फर्दर वायरस के डीएनए को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और वायरस के अंदर इन्फेक्टिंग टेंडेंसी भी लॉस्ट हो चुकी होगी. तो नाउ एडजॉर्प्शन होप्स आपको क्लियर होगा. अटैचमेंट ऑफ T2 phase ओवर E. coli सरफेस वाया एंड पीस और टेल पीस. अब सरफेस पे अटैच हो चुका है. अब आपको मैंने बताया था कि एंड पीस में परफोरेशन होता है, लाइसोजाइम रिलीज करते हैं ये एंड लीड टू होल इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड लीड टू फर्दर इंट्रोडक्शन. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंजेक्शन? इंजेक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल जीनोम, that is DNA, into host bacterium. Here host bacterium is E. coli. क्या चूज किया था उन्होंने? E. coli. कोई भी बैक्टीरियम हो सकता है लेकिन हर्सेन चेज ने क्या सेलेक्ट किया था? E. coli. into host bacterium via creating pore in their cell wall through an enzyme lysozyme. Lysozyme is here released by virus, जो एक टाइनी पोर क्रिएट करता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में और इंट्रोड्यूस कर देता है अपने वायरल जीनोम को किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर. एंड दैट प्रोसेस इज सेड टू बी इंजेक्शन और इंट्रोडक्शन. नाउ कम ओवर रेप्लिकेशन. वायरल जीनोम कहाँ जा चुका है बेटा? होस्ट के अंदर. वायरस के पास और कोई एंजाइम नहीं है तो फॉर द कॉपिंग ऑफ ओन डीएनए, वायरस अपनी डीएनए की कॉपी करने के लिए किसके एंजाइम को यूज करता है? यूटिलाइज द सेलुलर मशीनरी of host bacterium and lead to duplication of their genome, and this procedure is said to be replication. Means copying of viral DNA or simply said to be genome into host bacterium. Say here E. coli via utilization of their cellular machinery एंड अल्टीमेट बहुत सारी कॉपी बन चुकी हैं, प्रोटीन असेंबल हो चुके हैं, तो अल्टीमेट वायरस के नंबर होस्ट के अंदर क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं. तो इट फर्दर लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट बैक्टीरियम. दैट प्रोसीजर इज सेड टू बी लाइसिस. हमने +1 में 2 साइकिल पढ़ी थी बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, लिटिक एंड लाइसोजेनिक. तो वहीं से है ये. दिस बिलोंग टू लिटिक लाइफ साइकिल. T2 phase शो लिटिक लाइफ साइकिल. लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट बैक्टीरियम. Here host bacterium is E. coli. Breakdown of host bacterium
एंड रिलीज ऑफ वायरल प्रोजेनी। हेयर वायरल प्रोजेनी या सिंपली वायरस कहें तो हमने कौन से वायरस की बात कर रहे हैं? T2 फाज वायरस विच बिलोंग टू टाइप ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो अब आपको क्लियर होगा एडजॉर्प्शन, इंजेक्शन, रेप्लिकेशन एंड लाइसिस कि किस तरह से वायरल रेप्लिकेट करता है। तो अब हमने डिस्कस कर लिए चारों स्टेप इन्फेक्शन के बेटा, लेकिन थोड़ा डायग्रामेटिकली समझा दूं। इस स्टेप में आपको एडजॉर्प्शन दिख रहा होगा कि जो ये रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफाज T2 फाज है विच आल्सो बैक्टीरियोफाज कैटेगरी, ये किससे अटैच हो चुका है? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से। नाउ दिस रिलीज लाइसोजाइम। इसने क्या रिलीज किया बेटा? लाइसोजाइम विच क्रिएट होल और ट्रांसिएंट पोर इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल जीनोम इनटू होस्ट बैक्टीरियम। कहाँ आ चुका है ये आपका वायरल जीनोम? होस्ट बैक्टीरियम के अंदर। यदि थोड़ी नेमिंग कर दूं, दिस इज इकोलाई, दिस इज लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड T2 फाज, और यहाँ पे रेडियो लेबलिंग के लिए हमने क्या यूज किया था बेटा? S35 विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैप्सिड और प्रोटीन कोड, अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट था। और यहाँ पे देखें दिस इज अ बैक्टीरियल जीनोम and after introduction or injection this viral genome also enter into host bacterium. Viral genome also enter into host bacterium. Clear? Again I here diagram, this is also radio labeled T2 फाज, जहाँ पे हमने रेडियो लेबलिंग के लिए क्या यूज किया था बेटा? P32 and P32 is the constituent of DNA. Here again lysozyme lead to transient pore in the bacterial membrane or wall. This is bacterial genome and viral genome. ये कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है अब तक। एंड द होल प्रोसीजर ऑपरेटेड विद इन टेस्ट ट्यूब। कहाँ चल रही है बेटा ये सारी की सारी प्रोसीजर? यदि मैं आपको बताऊं, द होल प्रोसीजर ऑपरेटेड विद इन टेस्ट ट्यूब। कहाँ चल रही है ये? टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्या किया इन्होंने? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये प्रोसीजर चल रही है, तो अब ये पता लगाने के लिए कि कौन सी चीज़ बैक्टीरिया के अंदर गई है, कौन सी चीज़ इनहेरिटेबल है, तो हर्शे एंड चेज ने ब्लेंडिंग कर दी इस टेस्ट ट्यूब की बहुत तेज़ी से, बहुत हाई आरपीएम स्पीड पे इसको घुमा दिया, और जो चीज़ भारी होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और जो चीज़ हल्की होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। तो नाउ थर्ड स्टेप इज ब्लेंडिंग और centrifugation. So now write down the third step, blending or centrifugation. Centrifugation. In this step, blending and centrifugation. In this step, और इसी स्टेप के बेस पे इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है बेटा? ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। दैट्स वाई हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो सेड टू बी रेडियो एक्टिव ट्रेसर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, वाई इट इज सेड टू बी रेडियो एक्टिव ट्रेसर? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग आइसोटोप्स यूज किए गए थे टू सेपरेट डीएनए फ्रॉम प्रोटीन। एंड ब्लेंडिंग क्यों? क्योंकि इस स्टेप में विच इज द क्रिटिकल स्टेप जिसके ऊपर पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। तो इन दिस स्टेप टेस्ट ट्यूब इज सब्जेक्टेड टू 1000 to 2000 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। इतने हाई स्पीड पे वो ब्लेंड करा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज करा रहे हैं। दिस लीड टू सेपरेशन ऑफ होल कंटेंट इनटू 2 लेयर। सुपरनेटेंट, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। सुपरनेटेंट एंड पैलेट, पैलेट जो नीचे बैठ जाएगा, PALATE, पैलेट जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो सुपरनेटेंट एंड पैलेट। आफ्टर ब्लेंडिंग जो टेस्ट ट्यूब था बेटा, उसका जो कंटेंट था इट इज सेपरेटली इनटू 2 फॉर्म। जो हैवियर फॉर्म थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए, जो लाइटर पार्टिकल थे वो ऊपर आ गए। तो डेफिनेटली जो T2 फाज था वो लाइटर था। कैप्सिड कोट रिमेन आउटसाइड बिकॉज ड्यूरिंग इन्फेक्शन ओनली न्यूक्लिक एसिड पार्टिसिपेट। क्लियर? तो ब्लेंडिंग एट 1000 to 2000 RPM जब उन्होंने ब्लेंड किया तो जो चीज़ें
ब्लेंड करने के बाद नीचे आ गई, उनको कहा गया पैलेट, settle down, and that pellet constitute of host bacterium, whereas the lighter particle include supernatant. और जब इनकी रेडियो एक्टिविटी देखी गई तो क्या ऑब्जर्व किया हर्शे एंड चेज, जिसके ऊपर उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल. तो नाउ द क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्शे एंड चेज टू फाइनली कंक्लूड डीएनए एक्ट एज ए हेरिडिटी मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल. तो ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे हमने रेडियो लेवलिंग किससे की थी बेटा? सल्फर से. यहाँ पे हमने रेडियो लेवलिंग किससे की थी? P32 से. एंड P32 इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए. हमें नहीं दिख रहा प्रोटीन कोट, नहीं दिख रहा होस्ट बैक्टीरियम नेक डाई से, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? तो इन फर्स्ट केस, इन दिस केस ऑब्जर्वेशन, इन दिस केस इसका पैलेट कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, लेकिन सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था. इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब सुपरनेटेंट शो radioactivity or radioactivity detected in supernatant part, radioactivity detected in supernatant part. और इसमें लेबलिंग किससे की थी? सल्फर 35 से. that means S35 is not incorporated in host bacterium, that is E. coli. इसका मतलब प्रोटीन कोड कहाँ रह जाता है? बाहर. इसका मतलब S35 होस्ट के अंदर गया ही नहीं. दैट मीन्स प्रोटीन कभी भी इनहेरिट नहीं होता, ये कंक्लूड किया. सेकेंड टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या देखा कि रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन पैलेट पार्ट. Here radioactivity arises due to P32 and P32 is constituent of DNA. So radioactivity detected in palate part, and palate part consists of host bacterium, that is E. coli, This conclude that P32 entered into E. coli, and P32 is part of DNA which are inheritable in nature, participate in replication of viral genome, hence finally conclude that DNA is hereditary material. DNA act as genetic material. तो ये थी स्टेप. अगेन आई रिकैप हियर. 3 स्टेप्स पढ़े आप लोगों ने. रेडियो लेबलिंग, जहाँ पे उन्होंने 2 रेडियो ट्रेसर आइसोटोप यूज़ किए, P32 एंड S35. सेकेंड वन इज इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व 4 स्टेप: एडजॉर्प्शन, इंजेक्शन, रेप्लिकेशन एंड लाइसिस. एंड थर्ड वन इज ब्लेंडिंग. बहुत हाई स्पीड पे इस टेस्ट ट्यूब को घुमाया गया एंड द होल कंटेंट सेपरेटेड इनटू 2 लेयर. द हेवियर पार्ट सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट एंड द लाइटर पार्टिकल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ सुपरनेटेंट. In first test tube, radioactivity detected in supernatant part, and this supernatant just consists of protein S35. Whereas in second test tube, this radioactivity detected in pellet part, and this
Second test to be used radioactive tracer P32, and P32 is the constituent of DNA, that means DNA act as a genetic material. तो this Hershey and Chase experiment, again क्वेश्चन आता है ब्लंडर एक्सपेरिमेंट, Hershey and Chase experiment 5 मार्क में। मेजर 3 स्टेप है, रेडियोलेगलिम, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, तीनों स्टेप ऑल्सो आपको क्लियर होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाइनल कंफर्मेटरी टेस्ट। Hershey and Chase is the final confirmatory experiment to prove DNA is the genetic material। तो ये थे तीनों एक्सपेरिमेंट, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और पाथ एंडिंग एक्सपेरिमेंट की फर्दर इसके बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए गए, ये पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी अराइज नहीं हुई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप तो यही है कि हर्शे एंड चेज ने किसको सेलेक्ट किया था, T2 फाज, एंड दिस वायरस जस्ट कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। होप सो क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें वीडियो पे। थैंक यू।